नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए क्या है क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया कथन, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कथन दिए होंगे। आइए देखते हैं कितने कथन इस क्वेश्चन के अंदर है। कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। तो इसमें कितने कथन है? 2 कथन है। और इसमें बोला गया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। तो आइए देखते हैं इन दोनों कथनों की सत्यता की जांच करते हैं। तो कथन पहला पढ़ते हैं, क्या है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, यहाँ पर 27% आरक्षण तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने क्या किया था, 27% आरक्षण दिया था पिछड़े वर्गों को। तो ये बिल्कुल, ये जो सारा का सारा कथन है वो बिल्कुल सही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको क्या बोला जाता है, वीपी सिंह शॉर्ट में बोल देते हैं, इन्होंने 1990 ईस्वी में क्या किया था, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की घोषणा की थी। मैं आपको पीछे बता देता हूँ थोड़ा सा कि कुल मिलाकर के जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 1978 ईस्वी में, तो उसने 1979 ईस्वी में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में। तो उसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी, मंडल आयोग बोलते हैं उसको भारतीय इतिहास में, क्या बोलते हैं, मंडल आयोग। तो मंडल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में दी थी, लेकिन जब तक मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट क्या हो गई थी, सत्ता में नहीं रही थी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, जिसने इस रिपोर्ट पर बिना विचार किए इसको कहां पर डाल दिया था, पेंडिंग में डाल दिया था। तो उसके बाद में क्या हुआ था, फिर 1990 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। और ये बिलोंग करते थे किस पार्टी से, जनता दल या जनता पार्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया, ये जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको देखा, और उसके बाद में क्या किया, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान किया। क्योंकि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बोली थी कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मतलब सरकारी नौकरियों में क्या मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद में क्या किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 ईस्वी में, कब, 1990 ईस्वी में क्या कर दिया था, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दे दिया था। तो बिल्कुल ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, सही। आइए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दूसरे कथन को पढ़ लेते हैं। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, आर्थिक रूप से सामान्य पिछड़े वर्ग को, आर्थिक रूप से सामान्य वर्गों को, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए सामान्य वर्ग हैं उनको कितना, या आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग है उनको कितना दिया गया, 10% आरक्षण तो दिया गया है। लेकिन ये आरक्षण जो दिया गया है वो 104 नहीं, 103वें संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा प्रदान किया गया है। ये जो 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, जिसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, सामान्य वर्ग, उसको क्या बोला गया है, ईडब्ल्यूएस, शॉर्ट फॉर्म में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसको क्या दिया गया है, सरकारी नौकरियों में कितना दिया गया है, 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए। एक तो जोड़ा गया था 15(6), एक जोड़ा गया था 15(6) और एक जोड़ा गया था 16(6). 15(6) में क्या बात कही गई है कि शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को कितना, 10% आरक्षण। शैक्षणिक संस्थानों में कितना आरक्षण इनको प्रदान किया गया, शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण, 10% आरक्षण की बात कही गई है। और उसके बाद में 16(6) में
सार्वजनिक नियोजन में, सार्वजनिक नियोजन बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सरकारी नौकरियों में या सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, या मैं बोल सकता हूं सरकारी नियोजन, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 ये बोलता है कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, अर्थात सरकारी नौकरियों में। तो इसका जो ये वाला जो कथन है, ये वाला सेकंड कथन है, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आना चाहिए था 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो मैं थोड़ी सी बात 104वें संविधान संशोधन के विषय में बता देता हूं कि 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया था। तो लोकसभा में जो था, राष्ट्रपति क्या करते थे, जो आंग्ल भारतीय होते थे उनको क्या करते थे, 2 सदस्यों क्या करते थे, मनोनीत करते थे, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, इसको यहां से अब हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाए, पहला कथन क्या है, सत्य, और दूसरा क्या है, असत्य। तो कौन सा कथन मतलब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, केवल एक कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।